बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने शदीद रद्दमल जाहिर करते हुए सवाल किया कि भारत में मुसलमान घरों में भी नमाज नहीं अदा कर सकते। क्या अब नमाज पढ़ने के लिए भी हुकूमत और पुलिस से इजाजत लेनी होगी? नरेंद्र मोदी को इसका जवाब देना चाहिए। सदर मजलिस ने सवाल किया कि कब तक मुल्क में मुसलमानों के साथ दूसरे दर्जे के शहरी का सलूक किया जाएगा। बादशाह उन्होंने क्रिकेट मैच के इंडिया पाकिस्तान खेल पर भी अपने तबसरे को पेश किया और दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। देखिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का क्या कहना है। में जो दुमका में जो हरकत हुई है वो काबिल मजम्मत है, कंडेमनेबल है और वो हैवानियत की एक मिसाल पेश करता है कि एक नौजवान ने एक बच्ची को जिंदा जला दिया। तो जितना भी उसका कंडेम किया जाए कम है और मैं उसको पूरे सख्त अल्फाज में उसका ना सिर्फ कंडेम करता हूं बल्कि झारखंड की सरकार से ये मुतालबा भी करता हूं कि उस केस को अच्छी तरह से डील करें और अगर हो सके तो एक कोर्ट को डेसिग्नेट करवाए और वहां पर ये केस चलाया जाए और उसको सख्त से सख्त सजा दिलाए कानून के तहत। बीजेपी ये कह रही है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको चलाए और 15 दिन के अंदर सब लोग फांसी। तो ठीक है, हम भी डिमांड कर रहे हैं कि एक स्पेशल कोर्ट बनाया जाए और कानून के तहत उस पर केस चलाया जाए, केस को मजबूती से लड़ाया जाए और जो सख्त से सख्त सजा हमारे इंडियन पीनल कोड में है वो उनको उस शख्स को मिलनी चाहिए। काबिल यानी जस्टिफाइबल से छोड़िए, ये तो हैवानियत है। मानना ये है कि जुडिशियल प्रोप्राइटी ये डिमांड करती है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद अयोध्या केस में 1991 प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट के बारे में कह दिया है कि उसको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का हिस्सा है, भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, तो ये फैसला मेरी राय में ये फैसला गलत है। और सुप्रीम कोर्ट में आपने सही कहा, ज्ञान वापी के सिलसिले में भी वो अभी केस पेंडिंग है। तो मेरी गुजारिश वहां के जिम्मेदारों से है कि फौरन सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस सर्वे के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करें, क्योंकि ये 91 एक्ट के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था बाबरी मस्जिद राम मंदिर के केस में उसके भी खिलाफ है। और जुडिशियल प्रोप्राइटी डिमांड करती है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में ये कहा था बाबरी मस्जिद के राम मंदिर केस में कि कंट्रोवर्सी से रब्त होंगे। अब आप इस सर्वे के जरिए एविडेंस को क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो मेरी राय ये है कि उस ईदगाह के जिम्मेदारों को फौरन सुप्रीम कोर्ट के पास जाना चाहिए। सर्वे हुए तो सर प्रॉब्लम क्या है? सर्वे नहीं, क्लैरिटी का सवाल नहीं है। सवाल सुप्रीम कोर्ट के और पार्लियामेंट के कानून की बात है। जो पार्लियामेंट ने कानून पास कर दिया कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर के बाद कोई दूसरे कंट्रोवर्सीज को हाथ नहीं लगाया जाएगा, मुद्दों को खोला नहीं जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद राम मंदिर केस में भी उसकी बात कही है कि उसको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा करार दिया है। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि इसके उस ऑर्डर के जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है उसके खिलाफ फौरन सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए उनको और उस सर्वे को रुकाना चाहिए। जो भी इमाम वहां पहुंचेंगे, खासतौर पर पुलिस स्टेशन में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, आइडेंटिटी करनी पड़ेगी और ये वहां के मदरसे मस्जिद कमेटी की जिम्मेदारी होगी कि इस बात की सूचना पुलिस को करें। उसको आप कैसे? उसका क्या कानूनी पहलू है? कुछ है ही नहीं। क्यों रजिस्टर करेंगे भाई? वो भारत का नागरिक है, वो इंडियन नेशनल है वो। हाँ, अगर कोई ऐसे नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में जा रहा है जहां पर मुझे जाने के लिए वीजा की जरूरत पड़ती है या मुझे कुछ क्या बोलना चाहिए, वीजा नहीं बल्कि जो परमिशन लेटर होना पड़ता है लक्षद्वीप जाने के लिए और दूसरे, वो अलग बात है। अगर कोई भारत का नागरिक जा रहा है, वो एक इस्लामिक स्कॉलर है, उसको रजिस्टर क्यों करना पड़ेगा? क्या भारत में फ्री मूवमेंट की रोकथाम लगा रहे हैं क्या वहां के मुख्यमंत्री वहां पर? और वो कौन होते किसी पर शक करने वाले? वो क्या भूल गए कि भारत की जंग आजादी में कौन थे? मौलाना महमूदुल हसन, हुसैन अहमद मदनी, उबैदुल्लाह सिंधी, कौन थे लोग?
इतने बड़े आलिम दीन ने भारत को अपनी जाने अपनी जेलों में रह रहकर, माल्टा की जेलों में रहकर भारत को आजादी दिलवाई और हम 75 साल का आजादी का जश्न मना रहे हैं। और अब उसी आलिम दीन को, उसी स्कॉलर को आप कह रहे हैं कि तुमको अगर आसाम आए रजिस्टर करना पड़ेगा। क्या हम खराज अकीदत पेश कर रहे हैं जब 75 साल की आजादी मना रहे हैं? हम क्या पैगाम दे रहे हैं उन मुजाहिदीन आजादी को जिसमें आलिम दीन थे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया कि भाई अगर आप इस प्रदेश में आएंगे तो रजिस्टर करना पड़ेगा। सरकार का तर्क यह है कि बाहर से आने वाले लोग आतंक से कौन से बाहर के लोग हैं? अरे भाई आप ये बताइए, जितने वहां पर जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो बाहर के लोकल है, वो जिन पर सरकार ने उन पर पाबंदी आयत लगा दी, जो बांग्लादेश में बैठे हुए हैं, उल्फा कहां की है? वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आपने पाबंदी लगा दी, मगर ये तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। कोई ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप बैन कर रहे हैं तो समझ सकते बात को। कोई इस्लामिक स्कॉलर है, कोई मौलाना है, कोई आलिम दीन है, कोई मुहद्दिस है, कोई मुफ्ती है, बाहर से आएगा तो क्या उसका वो करेंगे? क्या गलत है ये बिल्कुल। मदरसों पे आरोप लग रहे हैं समाज। मदरसों पे आरोप, ये तो झूठा आरोप है, झूठा आरोप है। आप पूरे मदरसों को बदनाम कर देंगे क्या? कितने मदरसों को बदनाम करेंगे आप?